हे गाइस, वेलकम बैक टू जय हिंद पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो क्लास 9th का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नाम क्या है? द लेक ऑफ इसले ऑफ इनिस्फ्री। बिल्कुल आसान शब्द में पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, इसलिए फुल एनर्जी के साथ ध्यान दीजिए। चलिए, द पोएट नेम इज W.B. Yeats। इसमें जो कवि है उसका क्या नाम है? W.B. Yeats नाम है, ठीक। He lived in the busy city but wanted peace and silence। जो कवि है यानी जो पोएट है वो कहाँ रह रहा है? तो बहुत ही शोरगुल वाले शहर में रह रहा है। यानी जिस शहर में रह रहा है वहाँ क्या होता है? शहर में हमेशा शोर होता है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको पीस एंड साइलेंस। उसको क्या चाहिए? शांति माहौल चाहिए। He dreams to go to a quiet place called Innisfree, a small island। वो सोचता है कि वो कहाँ जाएगा? तो जाएगा इनिस्फ्री। इनिस्फ्री क्या है? तो एक झील है जो कहाँ है? वो प्राकृतिक एरिया में है, यानी जंगल इलाके में है। He wanted to build a small hut there using clay and sticks। वो जाएगा इनिस्फ्री झील के पास जाएगा और वहाँ पे वो अपना घर बनाएगा। तो किससे बनाएगा? तो लकड़ियों से और घासों से अपना घर यानी एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहेगा। He will grow beans and keep a beehive for honey। वो क्या करेगा? वहाँ पर बीन्स यानी फलियों को उगाएगा और मधुमक्खियों के लिए छाता बनाएगा कि मधुमक्खियाँ आकर वहाँ रह सके। He wants to live close to nature, hearing the sound of birds and water। यानी जो कवि है वो नेचर में प्राकृतिक एरिया में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पक्षियों की आवाज़ चहचहाने की आवाज़ सुन सके और पानियों की आवाज़ सुन सके। यानी बिल्कुल मिलाकर क्या जो प्रकृति की आवाज़ होती है, जो जंगल की सुंदरता होती है, उसको सुन सके। He says at Innisfree, mornings are peaceful, evenings are full of light and nights are calm। वो बता रहा है इनिस्फ्री के बारे में बता रहा है। तो इनिस्फ्री क्या था? तो एक झील था। क्या बता रहा है? मॉर्निंग्स आर पीसफुल। वहाँ जो सुबह होती है तो सुबह का माहौल एकदम शांत होता है। इवनिंग्स आर फुल ऑफ लाइट, यानी दोपहर या शाम का जो माहौल है वो क्या रहता है? लाइट से यानी रोशनी से भरा रहता है। एंड नाइट्स आर काल्म। और नाइट्स कैसे होते हैं? तो झिंगुरों की आवाज से क्या होते हैं? आते रहते हैं, ठीक। The poet feels that his heart always remembers the beauty and peace of Innisfree। जो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जो हमारा हृदय है वो हमेशा जो इनिस्फ्री झील का ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा। Even when he stands on city roads, he can still hear the sounds of lack of water in his heart। जब कभी जो है वो कहाँ? शहर में खड़ा रहता है, यानी जो शहर रास्ते चले रहते हैं, फिर भी उसको किसकी याद आती है? जो लेक है इनिस्फ्री, उसी की याद आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एरिया था, माहौल था, बहुत ही शांत था और सुहावना था। The poem shows the poet's love for nature and पीस अवे फ्रॉम सिटी नॉइज। तो ये जो कविता है ये क्या दिखा रही है कि जो कवि है हमेशा चाहता है कि कहाँ रहे? यानी शांति माहौल में रहे, प्राकृतिक माहौल में रहे और शोरगुल इलाकों से अलग रहे। इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है, आइए देख लेते हैं। रियल पीस एंड हैप्पीनेस आर फाउंड इन नेचर, नॉट इन सिटी लाइफ। जो वास्तविक पीस है और क्या है? शांति है, तो हमें प्राकृतिक में मिलेगी, ना कि बिजी शहरों में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।